नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद प्रियंका में। और आज हम ब्रेन टिप्स पार्ट 2 में कुछ और ऐसे अमेजिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हैं तो बहुत छोटे, पर अगर हम उन्हें फॉलो करें तो वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को ही स्टोर करता है। बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं या जो काफ़ी लंबे समय से रिपीट नहीं हुई हैं, उन्हें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज कर देती है। इसका मतलब हम उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि वो ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए यदि आपको कुछ अचीव करना है या कुछ लंबे समय के लिए याद करना है तो हमें उसके रिटन नोट्स बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगा देने चाहिए, ताकि वो बार बार हमारी आंखों के सामने आए और वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए कि ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बच्चों को भी जो मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या केमिस्ट्री के रिएक्शंस है या कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो उन्हें याद नहीं हो रहा है, उसे उसके स्टडी टेबल के आसपास या दीवार पर स्टिक कर देना चाहिए, ताकि जब वो हमारी आंखों के सामने से या हमारे बच्चों की आंखों के सामने गुजरेंगे तो बच्चों को वो याद आते रहेंगे और बार बार रिपीट होते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी और वो ब्रेन में परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा रात को अगर हम एक एक्सरसाइज करें कि जब हम लेटते हैं तो हम अगर दिन भर की सारी बातें याद करें कि हमने किसको क्या कहा था, क्या बोला था, क्या पढ़ा था, ये सारी बातें अगर हम एक बार दोबारा रिपीट करें तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के मेमोरी पार्ट में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। Our senses work together used efficiently. हमारे सेंसेस से कई मेमोरी कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि पहली बारिश की बूंदें हमें मिट्टी की खुशबू याद दिला देती हैं, या कोई ऐसी खुशबू होती है पर्टिकुलर जो हमें किसी चीज़, पर्सन या किसी सिचुएशन की याद दिला देती हैं। पॉपकॉर्न अगर हम खाते हैं तो हमें मूवी थिएटर की ज़रूर याद आती है। इस तरह से सेंसेस के थ्रू हमारा ब्रेन एक चेन डेवलप कर लेता है। इसीलिए जब भी हमें वो एक पर्टिकुलर खुशबू याद आती है तो हमें वो सारा सीन विजुअलाइज हो जाता है। तो हम इसकी हेल्प अपनी पढ़ाई में, अपने मेमोरी को शार्प करने में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें भी कोई चीज याद रखनी है तो उसमें सेंसेस ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब, पढ़ते वक्त अगर आप कोई यूनिक फ्रेगनेंस ऐड करते हैं तो आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। इसके अलावा अगर वो खुशबू आपके पास कभी आती है तो आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी जो आपने सोची थी, जो आपने उस वक्त पढ़ी थी। और यकीन मानिए, ये हमारे मेमोरी कैपेसिटी को 10 to 50% तक इंक्रीज कर सकता है। विजुअली देखी गई चीजें इंफॉर्मेशन को ज्यादा याद रखती हैं। इसीलिए शायद अगर हम कहीं बायोग्राफी पढ़ते हैं तो बायोग्राफी में किसी पेज नंबर पे क्या लिखा है वो हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन उस बायोग्राफी को अगर हम किसी मूवी थिएटर में देखें या मूवी की फॉर्म में देखें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। हमें पता होता है कि किस सीन के बाद क्या हुआ था। इसीलिए बच्चों की बुक्स में पिक्चर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें विजुअलाइज करने में। और इसके अलावा अगर हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें उसे वो विजुअलाइज करा सकें, ताकि वो उन्हें लंबे टाइम के लिए याद रख पाएं। आपने कई बार अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना होगा कि म्यूजिक सुनने से मेरी टेंशन दूर हो जाती है। मैं अगर बहुत स्ट्रेस में हूँ तो माइंड डाइवर्ट अगर मुझे करना हो तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ या कंपोज करता हूँ। साइंटिफिकली ये सही भी है, क्योंकि म्यूजिक सुनना या कंपोज करना ये हमारे ब्रेन को स्मार्ट बनाता है, हमारी मेमोरी स्किल्स को शार्प कर सकता है। और अगर हम म्यूजिक कंपोज करते हैं तो ये हमारी रीडिंग एबिलिटी, हमारे मैथमेटिकल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। वहीं हमारे म्यूजिक सेंसेस हमारे मूड को चार्ज कर देते हैं, हमारी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। म्यूजिक सुनना या कंपोज करने की एक हैबिट हमारे मेमोरी को काफी हद तक शार्प बना देती है। वी आर नेचुरल एक्सप्लोरर्स। आपको मालूम है
बच्चे बचपन में इतने क्यूरियस क्यों होते हैं, या आज हम जहां पर हैं वहां पर एनिमल्स क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ नया सीखने का जज्बा हमेशा बना रहता है, पर हम हमेशा ऑफिस, फैमिली, बच्चे, पढ़ाई, जॉब, इन सब से बाहर ही नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हमारा वो जो एक सेक्शन है एक्सप्लोर करने का, वो खत्म होता चला जाता है। बचपन में उनमें कितने क्यूरियस थे, हर प्रश्न में क्यों का जवाब ढूंढते थे, या अगर हमें कोई खिलौना मिल गया तो उसे तोड़कर ये जरूर देखते थे कि अंदर क्या है, ये जानने की कोशिश करते थे। पर बड़े होने पर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये सब चीजें कम होती जाती हैं। माना हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, पर हमें कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेमोरी पास को, हमारे ब्रेन को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देता है। हम इसी के लिए बने हैं, इसी क्यूरोसिटी की वजह से आज हमने बहुत तरक्की की है, और हम अपनी क्यूरोसिटी अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपने बच्चों से उनके लेवल की प्रॉब्लम शेयर करें, बच्चों को सोचने का मौका दें। बच्चों के सोचने का नजरिया बहुत ही अलग होता है, नया होता है, क्या पता हमें वहां से एक नया आइडिया मिल जाए। तो जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका प्रॉपर तरीके से आंसर जरूर करें, उसके हर एक उस क्वेश्चन के क्यों के जवाब को सेटिस्फाई करें, ताकि बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाए और कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। बच्चा जो सोल्यूशन दे रहा है उस सोल्यूशन को समझें, अगर उस सोल्यूशन में आपको कुछ खामी नजर आती है तो उसको अपनी तरफ से एड ऑन करके बच्चे को और अच्छे तरीके से समझाएं। यकीन मानिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को, हमारे बच्चों के ब्रेन को बहुत ज्यादा अच्छा, पावरफुल बना देती हैं। तो ये कुछ मेरे और टिप्स थे ब्रेन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।